स्टार्ट हो दो। बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ण। आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा बहुत ही कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है। वो इस प्रकार है अ, हर्षई, हर्षऊ एवं री। ये 4 हर्ष स्वर के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या 7 है, जो ये निम्न प्रकार है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ है। इसकी कुल संख्या 7 है। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें सम्मुख का अंक लगाया जाता है कोई भी शब्द में, जो इस प्रकार है, जैसे ओम, मैया इत्यादि। बहुत सारा इस प्रकार का शब्द है जिसके सम्मुख में सम्मुख का अंक लगाया जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण इसकी परिभाषा है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 33 है, जो आगे इस प्रकार है। इसके भी 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है स्पर्श व्यंजन।
पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, इसके भी 3 भेद होते हैं। तो आइए हम चलते हैं स्पर्श व्यंजन की ओर, जो कि हमारे मुख में कि ऊष्म, जिसके उच्चारण में हमारे मुख में ऊष्म पैदा हो उसे स्पर्श व्यंजन का, जिसके उच्चारण में हमारे मुख के अंदर एक दूसरे से स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये इसकी कुल संख्या 25 है, जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। और है अंतस्थ व्यंजन, जहां मुख की ध्वनि कंठ से अंदर की ओर जाती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है, जो इस प्रकार है य, र, ल और व। इसकी कुल संख्या 4 है। आगे है ऊष्म व्यंजन, जिसके उच्चारण में हमारे मुख के अंदर एक दूसरे अंग से स्पर्श होकर गर्माहट की ध्वनि बाहर की ओर निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी कुल संख्या 4 है, जो इस प्रकार है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। इस प्रकार मिलाकर के कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 25, 4, 29, 4, 33 और ये 7 और 4, 11 और कुल मिलाकर के इस प्रकार वर्णों की संख्या 44 है। ऐसे कुल वर्णों की संख्या 52 है। ऐसे कुल वर्णों की संख्या 52 है, जो आगे है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अयोगवाह के रूप में और अनुक्ता वर्णों के रूप में, जो मैं आगे बताऊंगा। आगे चलिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण जो इस प्रकार है छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का मेल 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हुआ हो उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और 2 अयोगवाह होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं जो न तो स्वर वर्ण ही होते हैं और न ही व्यंजन वर्ण होते हैं। इसकी कुल संख्या 2 है, जो है अ अनुस्वार और अ विसर्ग होते हैं। और 2 अनुक्ता वाले वर्ण होते हैं, जो है अनुक्ता वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ड और ढ। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या 52 होती है। इसके अंतर्गत उच्चारण स्थान पढ़ना है।
जो मैं आगे बता रहा हूं। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। चलिए, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में आते हैं क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सॉरी, च वर्ग के बाद ट वर्ग होगा, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, और इसमें स्वर वर्ण भी होते हैं जिनके भी उच्चारण स्थान है जो इस प्रकार से है। हाँ, अब चला स्टार्ट। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान थे। इसमें कुछ और व्यंजन वर्ण छूट गए हैं जो आगे स्वर के साथ बता रहे हैं। इसमें कंठ में अ, आ और अ विसर्ग को भी रखा गया है। तालु में हर्षई, दीर्घई और व्यंजन वर्ण है जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते थे। य और तालव स उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते थे जिसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग में दो व्यंजन वर्ण भी है जो एक अंतस्थ व्यंजन वर्ण थे और दूसरा मूर्धन्य स जो उस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते थे। और हर्ष स्वर में री। त वर्ग का दंत है उच्चारण स्थान जिसके अंतर्गत ल और दंत स जो कि एक अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, दूसरा उस व्यंजन वर्ण। और ओठ में हर्षऊ और दीर्घऊ आते थे जो कि एक हर्ष स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर। इस प्रकार से कुल वर्णों का उच्चारण स्थान है। एक है अ अनुस्वार जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है जो कि नाक के द्वारा बोला जाता है। इस प्रकार वर्ण समाप्त। अब मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।